परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने फिर से हमें एक दिन और नया दिन दे दिया। और हम परमेश्वर के वचन से उत्साहित होते हैं जब खुदा का कलाम हमारे जीवन में आता है और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। आज हम एक वचन को मनन करेंगे जो यिर्मयाह की किताब में है, 17वां अध्याय और 5 वचन, जो कि बाइबल का एक फेमस वचन है। हम सब ने इसको शायद बार बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। और एक विश्वासी की तुलना यहाँ पर दो पेड़ों से की गई है, दो वृक्ष से की गई है। एक वृक्ष एक तरफ है, एक और वृक्ष जो है वो एक और तरफ है। और ये दोनों ही वृक्ष जो है वो ये दो विश्वासी के बारे में बात कर रहे हैं। जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है वो दो विश्वासियों की बात कर रहा है कि किस प्रकार के ये दो विश्वासी हैं। तो इन दो विश्वासियों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और 5 वचन से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका मन और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। 6 वचन, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। कौन? ये एक ऐसा विश्वासी है जो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, जो कभी अपने जीवन में भलाई को नहीं देखेगा। ये भी एक विश्वासी है। हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में बहुत सी बरकतें आती है, आशीषें आती है, उनके घर आशीषों से भरे होते हैं, खुदा की रहमतें उनके ऊपर आती है, खुदा का मस्सा उनके ऊपर आता है और कई मौजे उनके जीवन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा कह रहा है कि वो विश्वासी कभी भलाई नहीं देखेगा। ये वो विश्वासी है जो कभी भलाई नहीं देखेगा। पर वो क्यों भलाई नहीं देखेगा? ऐसा उसने क्या किया है? वो विश्वासी तो है परंतु उसके जीवन में भलाई को नहीं देखेगा। वो कारण है, हमने 5 वचन में पढ़ा कि यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इस व्यक्ति का, इस विश्वासी का भरोसा परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के ऊपर होता है। जब जीवन में प्रॉब्लम आती है, परीक्षा आती है, तो हम ज्यादा मनुष्यों पे भरोसा करने लग जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये मेरा पड़ोसी मुझे हेल्प करेगा, मेरा मित्र मुझे हेल्प करेगा, मेरा दोस्त जो है वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करेगा और मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। पहले मेरे रिश्तेदार होंगे, पहले मेरे मामा होंगे, मेरे चाचा होंगे, और ऐसे कई रिश्तेदारों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर से ज्यादा भरोसा मनुष्य पर रखना। वचन में लिखा कि श्रापित है वो मनुष्य, शापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। लेकिन 6 वचन में लिखा है, इसी व्यक्ति के लिए वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। विश्वासी होगा, ये एक कैटेगरी का विश्वासी है जो विश्वासी कभी भलाई को नहीं देखेगा। वो अपने आप को विश्वासी कहता है लेकिन निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। ये वो पेड़ है जो निर्जल देश पे खड़ा है, सूखे जगह में खड़ा है। यहां पर इनके पास कोई हरियाली नहीं है, ये नदी से बहुत दूर लगा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो पेड़ सूखे देश में होते हैं और नदी के बहुत दूर होते हैं, वो हमेशा अधमरे पेड़ होते हैं। और वचन में लिखा, ये निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, क्योंकि ये जो पेड़ है वो अपने आप को नदी से बहुत दूर रखा है। इसने नदी के पास नहीं आना चाह रहा है। कुछ विश्वासी भी ऐसे ही होते हैं जो यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं। वो दूर से कहते हैं हाँ यीशु बहुत अच्छा है, वो दूर से कहते हैं हाँ यीशु मसीह, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन यीशु के करीब आने से डरते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आने से डरते हैं। कहीं यीशु मसीह हमें ये छोड़ने के लिए कहेगा, कभी वो छोड़ने के लिए कहेगा, कभी यीशु मसीह ये करने के लिए कहेगा, यीशु हमें डांटेगा, ये करेगा। डर लगता है कई बार, क्योंकि यीशु के पास चलेंगे तो हमें नया होना पड़ेगा। पर कुछ लोग हैं जो पुराने मन के साथ ही यीशु के पीछे चलने लग जाते हैं। लेकिन देखिए आगे पढ़ते 7 वचन, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमेन।
वचन में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है। प्रभु कह रहा है हमारे विषय में कि धन्य हो तुम, हम धन्य बन गए। इस सृष्टि में हम सब जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो धन्य कहा गया है। धन्य हो तुम। हम धन्य क्यों बने? हमारे कर्मों से हम धन्य नहीं बने ना, हमारी बातों से हम धन्य नहीं बने, हमारे गिफ्ट से हम धन्य नहीं बने, हमारी योग्यता से हम धन्य नहीं बने। लेकिन वचन कहता है धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हम धन्य होते हैं विश्वास करने के द्वारा। ठीक है, हमारा विश्वास करना ही हमें धन्य बना देता है। और परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो तुम। ठीक है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वे उस वृक्ष के समान होगा। जिस मनुष्य ने यहोवा पे भरोसा रखा है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है, वे उस वृक्ष के समान होगा। कैसे होगा? 8 वचन में लिखा है, वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पे लगा हो। 2 प्रकार के विश्वासी हम देख रहे हैं। एक विश्वासी जो नदी के बहुत दूर रहते हैं, एक विश्वासी जो नदी के बिल्कुल किनारे पे ही लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें नदी के किनारे पे डाल दी गई है। और ये जड़ें जो है बहुत गहरे में जा रही है, चारों तरफ से फैल रही है, और ये पेड़ बड़ा मजबूत है। लेकिन इसकी आशीष क्या क्या है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। ये विश्वासी है। ये 2 प्रकार के विश्वासी हैं। एक जो यीशु से दूर रहते हैं, दूसरा वो विश्वासी जो बिल्कुल यीशु के करीब रहकर चलता है, जो हमेशा कहता है कि प्रभु मैं यहां हूं। परमेश्वर जब आपकी बात जोता है, वो कहता है कि तू कहां है, तब यशाया की तरह हमें कहना चाहिए प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। प्रभु जो तैयार रहते हैं खुदा उनको इस्तेमाल करता है। बहुत बार हम तैयार नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं, पहले वो भाई चला जाएगा, ये कर लेगा। आप छुपते हैं हम कामों से, हम खुदा की सेवा से भी छुपने लग जाते हैं। परंतु वचन में लिखा है, उसका वचन कह रहा है जो पेड़ नदी के किनारे पर लगा होगा वो फलवंत होगा। और अगर जो विश्वासी यीशु से दूरी बना के रखना चाहते हैं, यीशु से दूर रहते हैं, वो उस निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। आप कौन सा पेड़ है? आज चुनाव आपका है। आप कौन सा पेड़ बनना चाहते हैं? क्या नदी के किनारे वाला पेड़ या फिर सूखे जगह में खड़ा हुआ एक पेड़ जो अधमरा पेड़ है, उसमें आधी जान है, पूरी तरह से वो जिंदा भी नहीं है? क्या ऐसे पेड़ आप बनना चाहते हैं? अपने आप को उस सूखी जगह से उखाड़िए और नई जगह पे नदी के किनारे पे अपने आप को प्लांट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके घर में खुदा दिखाई दे, आपके घर में खुदा की रहमतें हो, तो अपनी जड़ को वहां से उखाड़ कर नदी के किनारे पे लगा दीजिए। अपने आप का जीवन यीशु के करीबी में चलाइए। यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहिए, उसकी सेवा के लिए, उसके कामों के लिए, उसके राज्य की खोज के लिए हमेशा तैयार रहिए। फिर देखिए आप सूखे वर्ष में भी कैसे लहलाते रहेंगे। हमेशा आपके घर में बरकत होगी, क्योंकि खुदा के साथ साथ चलने वालों का ये प्रतिफल है। आप कौन से वृक्ष हैं, आज आप खुद अपने आप को जांच सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।